हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 3 मार्च और एसएससी सीजीएल टियर 2 की परीक्षा की शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा गया और आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। आने वाली शिफ्टों में 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमसे प्रश्न पूछा गया कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 165। दोस्तों चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है तो आपको याद होगा अनुच्छेद 226। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है तो आपको याद रखना है जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। इसको आप नोट करें। और अनुच्छेद 32 का संबंध किससे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ये सब आपको याद होगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किसके अंदर किया गया है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सब का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 124 में। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 129। इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 215 इसमें किया गया है हाई कोर्ट का उल्लेख। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 215। ये दोस्तों अनुच्छेद 214 होगा। यहाँ पर हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214। लेकिन हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में? 215। इतनी बातें आपको नोट करनी है। दोस्तों अनुच्छेद 315 इसका संबंध किससे है तो आपको याद रखना यूपीएससी। दोस्तों यूपीएससी का संबंध किससे? 315। और अनुच्छेद 165 ये किससे संबंधित होता है? महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महाधिवक्ता। और दोस्तों ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? गवर्नर के, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं और दोस्तों उनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई। दोस्तों इसका जवाब तो बच्चे को पता होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई तो आपको याद होगा 1853 में चलाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता कितनी दूरी के लिए चली है तो 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन चलाई गई थी। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने इसके बीच में चली थी। और किसके समय चली थी? डलहौजी के समय चली थी। आपको याद होगा। डलहौजी के समय चली थी। इसको भी आप नोट कर लें। आपसे आने वाली शिफ्टों में यह सवाल बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक फर्टिलिटी रेट कहां पर है। दोस्तों 2011 की जनगणना आप रट कर जाएं। एक सवाल डेली की शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जन्म दर है वो सर्वाधिक किस राज्य की है तो आप सबको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 2011 की जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। इसको भी आप नोट कर लें। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो आपको याद रखना है डोनी पोलो एयरपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों कौन सा? पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश
सेला सुरंग ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और एक लास्ट लिख लीजिएगा, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से जफर खान किसका सेनापति था? गयासुद्दीन तुगलक का था, खिर्ज खां का था, अलाउद्दीन खिलजी का था, राजराज प्रथम का था। दोस्तों आपको याद रखना है जो जफर खान था किसका सेनापति था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों आप दिल्ली सल्तनत अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, रोज एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया? आपको 2011 की जनगणना पढ़कर जानी है। नंबर 2 टॉपिक कौन सा है? आपको दिल्ली सल्तनत पढ़कर जाना है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ये किस वंश का शासक था? तो आपको याद होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासक कौन था? तो आपको संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये खिर्ज खां ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक हैं? तो आपको याद रखना सैयद वंश। सैयद वंश इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है ये खिर्ज खां है। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। इसको भी आप नोट करें, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके ऑप्शंस अलग तरह से दे रखे थे, 15A, 15B, 15C इस टाइप से दिए हुए थे इसके ऑप्शन। लेकिन आपको याद रखना है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 15। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं अनुच्छेद 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किससे संबंधित है? लोक नियोजन। लोक नियोजन हेतु अवसर की समानता। लोक नियोजन हेतु अवसर की समानता इसका उल्लेख दोस्तों किसके अंदर किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 16 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 20 दोस्तों इसमें क्या है? तो आपको याद रखना है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसको आप लिख लें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको याद होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको आप नोट कर लें। अब आप कमेंट करके बताएं उपाधियों का अंत इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और एक एक बिंदु को नोट करते चलें। 100% आपकी अगली शिफ्ट में यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होगी। दोस्तों अनुच्छेद 238 का संबंध किस भाग से है जो निरस्त हुआ था? इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। भाग 3, भाग 4A, भाग 7, भाग 18। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भाग लिखे हुए हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 238 इसका संबंध किस भाग से है? तो आपको याद रखना है भाग 7। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों भाग 3 इसमें किसका उल्लेख है? तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख किसके अंदर है? भाग 4A। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 51A, 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद होगा। और जो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। इसके अलावा भाग 18 में क्या है? आपात अनुबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपात अनुबंध। आपात अनुबंध का उल्लेख किसके अंदर है? भाग 18 में। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि निपुण योजना का संबंध किस क्लास के लिए है? लेकिन दोस्तों वहां पर सवाल इस टाइप से पूछा गया था कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए पढ़ना सिखाने के लिए दोस्तों जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2026-27 तक, वो किस योजना तक
मतलब किस योजना के तहत किया गया है, ये सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। लेकिन दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। निपुण योजना, इसका संबंध किस क्लास के लिए, तो आपको पता है क्लास 3 के लिए है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये क्या है, तो आपको याद होगा 2026-27 के लिए 2026-27 तक पढ़ने लिखने व अंक गणित के सीखने की क्षमता प्राप्त होगी, ऐसा दोस्तों इस निपुण योजना में कहा गया है सरकार के द्वारा। इसको भी आप नोट करें। अब दोस्तों आपको याद रखना है स्कूल चलो अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। स्कूल चलो अभियान 2022 ये दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। इसको भी आप नोट कर लें, यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों एक योजना का शुभारंभ हुआ था 5 सितंबर 2022 को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी 5 सितंबर 2022 को। तो आपको याद रखना है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, स्कूलों से संबंधित है, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लें। कब लॉन्च हुई थी, 5 सितंबर 2022 को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे एक सवाल पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस समुदाय से है, आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय, संथाल समुदाय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आप सब जानते हैं भारत की पहली महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति बनी, कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू जी। और किस समुदाय से हैं ये दोस्तों, संथाल समुदाय से हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वैसे तो दोस्तों ये जनजातीय समुदाय से भी हैं। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन के ऊपर अकॉर्डिंग है कि आपका ऑप्शन क्या दिए थे आपके परीक्षा में, तो आपका सही आंसर क्या होगा, संथाल समुदाय। और दोस्तों कौन से क्रम की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कमेंट में जल्दी से बताएं कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं कौन से क्रम की बनी थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको याद होगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसने दिलाई थी, तो आपको याद रखना है एनवी रमन्ना जी ने इनको शपथ दिलाई थी। कौन से क्रम के थे, 48वें क्रम के न्यायाधीश थे। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रेस्टोरेंट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपको याद होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने का अधिकार है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 19। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 को लेकर। इसके अंदर क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। मानव के लिए दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। दोस्तों मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 इसके अंदर क्या है, तो आपको याद रखना है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। दोनों बहुत ही अलग है, इनको आप याद कर लें। बाल श्रम पर निषेध, इसको भी आप ध्यान में रखें। यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखाने में, 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनको आप कारखाना में काम पर नहीं रख सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 29 इसके अंदर क्या है, तो आपको याद रखना है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हितों का संरक्षण है, किसके अंदर है, अनुच्छेद 29 में। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, नागपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों आपको याद रखना है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए काजरी ये कहाँ पर, ये भी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में। दोस्तों नागपुर में क्या है, कपास अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा नीरी कहाँ पर है, ये भी नागपुर में ही स्थित है। आंध्र प्रदेश के दोस्तों क्या है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र यानी कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। कटक उड़ीसा यहाँ पर क्या है, तो आपको याद रखना है चावल अनुसंधान केंद्र।
चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और आलू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला में। इसको भी आप नोट करें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्न अच्छे से नोट कर लिए होंगे। कोई ना कोई सवाल आपके आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है? धन विधेयक, सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, वित्तीय विधेयक। तो आपको याद होगा कौन सा धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा? धन विधेयक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। यहीं पर दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में, जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है और आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसके अलावा अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसको भी आप नोट कर लें। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि एलपीडब्ल्यू का संबंध किस खेल के लिए किया जाता है? बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एलपीडब्ल्यू, इसका संबंध किस खेल के लिए? तो आप सबको पता होगा क्रिकेट। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं शतरंज। शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को मनाते हैं शतरंज दिवस। इसको भी आप नोट करके रखें। और नायडू कप, नायडू और खेतान, ये दोनों कप किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों राइडर कप, राइडर कप, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ, इसका आंसर घुड़सवार मत लगा के आइएगा। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप का संबंध है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आपकी परीक्षा में आज पूछे गए थे। और दोस्तों एक सवाल और पूछा गया था कि OH ग्रुप, OH ग्रुप का संबंध किससे? अल्कोहल से है। किससे? अल्कोहल से है OH ग्रुप का संबंध। इसको भी आप थोड़ा नोट करें। ये साइंस का सवाल था जो आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, यही आज आपकी परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों आज के एनालिसिस को देखकर आपको क्या लगता है? आपको याद रखना है 2011 की जनगणना आपको पढ़कर जानी है। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़कर जाना है। खेल से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पढ़कर जाना है। दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर आपसे ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी जा रही है, तो आपसे 2022 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। इसको आप थोड़ा रिवीजन कर लें। 100% आप सवाल सही करके आने वाले हैं। और दोस्तों आपको दिल्ली सल्तनत 2011 की जनगणना, खेल संबंधित ये सब चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और नवीन नियुक्तियाँ, इसको भी आप थोड़ा देख लें। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, इनको आप पढ़कर जाएं। ये भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।